हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ थर्ड वीडियो लेकर आए हैं कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग का। पहली वीडियो में हमने कटिंग बताई थी, दूसरी वीडियो में हमने कुर्ते की स्टिचिंग बताई थी स्टॉप की, और थर्ड वीडियो में अब हम इसकी पैंट की स्टिचिंग बताएंगे। कटिंग हमने पहले की हुई है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसकी जो कटिंग है, स्टिचिंग है, वो मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बता रही हूँ। आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल वे से इस कोट सेट को बना सकते हैं। तो इसकी जो पैंट है वो हमने पॉकेट लगाकर और नीचे लेस लगाकर रेडी की है, फुल इलास्टिक लगाई है हमने। इसमें बेल्ट लगाना चाहते हैं एक साइड तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर ये हमारा कोट सेट बनकर तैयार हुआ है। इसका फुल ट्यूटोरियल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको पैंट सिलना बताएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पैंट की कटिंग का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक उसका देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्रॉच एरिया सिल लेने हैं पैंट के। पहले बैक वाला सिल लेते हैं, फ्रंट वाला सिल लेते हैं, इसी तरह हमने क्रॉच एरिया सिलने हैं। और क्रॉच एरिया को हमने कंप्लीट नहीं करना है नीचे तक। जब इसको सिल रहे हैं तो इसकी जो सिलाई है नीचे से 1 इंच हमने छोड़ देनी है। जब 1 इंच तक सिलाई रह जाएगी हम सिलाई को वापस कर लेंगे, सिलाई को हम डबल कर देते हैं। क्रॉच एरिया की जो सिलाई है हमेशा आपने डबल लगानी है। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच के करीब हमने इसको छोड़ देना है, 1 इंच फ्री करके ऊपर की तरफ सिलाई को मोड़ लेते हैं। इसलिए कंप्लीट नहीं करते हैं कि जो लेग्स वाला हिस्सा है वो पहले सिला जाएगा, उसके बाद हम क्रॉच एरिया को कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई हमारी लग चुकी है इस तरह। तो इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी क्रॉच एरिया को सिल लेना है। ये देखिए इस तरह हमने इसको खुला छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। दोनों साइड के क्रॉच एरिया हमने सिल लिए हैं। अब ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसमें हमने प्लेट डालनी है। प्लेट का कटिंग का निशान मैंने पहले लगवा दिया था। यहाँ पे ये वाली जो प्लेट है 4.5 से लेकर 4 इंच तक लंबी डलेगी। ऊपर से हम आधा इंच की सिलाई लेंगे और नीचे से हम इसको बंद कर देंगे। तो ये प्लेट हमारी 4 से 4.5 की लग जाती है। इसको हमने दोनों साइड लगा लिया है प्लेट को। अब हम इसके अंदर पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट की कटिंग भी हमने आपको बताई हुई है। 7 इंच की हमारी चौड़ाई रहती है पॉकेट की, और 14 इंच की लंबाई रहती है डबल कपड़े में। तो यहाँ पे ये जो हमने कटिंग करी थी इसको हम इस तरह रख लेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर हमने इसको उल्टा ही रख लेना है। रखने के बाद इसके ऊपर निशान लगाएंगे। निशान हमने यहाँ पे 7 इंच का लगा लेना है। यहाँ पे निशान लगा के अगर सिलाई लगाएंगे तो भी चलेगा। वैसे मैंने पहले निशान लगा लिया था, तो 7 इंच का निशान लगा के इसको हम ऊपर की तरफ सिल लेंगे थोड़ा सा तिरछा। ऊपर की तरफ से हमने 1.5 इंच कर दिया है, नीचे से हमने आधा इंच किया है। तो तिरछा हमने इसको सिलना है। इस तरह सिलने के बाद इसको इस तरह टर्न कर देंगे, टर्न करके एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से। और अब हम इसको इस तरह करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड। इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद इसको अब टर्न करते हैं। टर्न करके हम पॉकेट को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। करके हम इसको पहले नीचे वाले कपड़े से और ऊपर वाले कपड़े को एक दूसरे के साथ सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने से पॉकेट अटैच हो गई है नीचे से। और ऊपर की तरफ भी हमने इसको ऐसे सेट करना है तिरछा, और तिरछा करते हुए इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमारी ये पॉकेट लग जाएगी। पॉकेट वाले कपड़े को प्लाजो के ऊपर हमने उल्टा रखना होता है। अब देखिए ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब जो ये यहाँ पे क्रॉच एरिया थे दोनों को हम मिलाएंगे। अगला और पिछला दोनों हम इस तरह उल्टे रखेंगे। उल्टे रखने के बाद हम लेग के अंदर वाली सिलाई लगा लेते हैं। लेग के अंदर वाली सिलाई आपने बड़े ध्यान से लगानी है, कोई भी कपड़ा खींचना नहीं चाहिए। अगर एक भी कपड़ा खींचेगा तो ये नीचे से ऊंचा नीचा हो जाएगा। हम इसको इस तरह बराबर रखेंगे। बराबर रखते हुए आधे इंच के मार्जिन पर हम दोनों साइड सिलाई लगा देते हैं। अब लेग के अंदर साइड में दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है। अब हम ये जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। इन दोनों हिस्सों को बराबर कर लेते हैं। मार्जिन वही आधे से पौने इंच का रखते हैं और इस सिलाई को ऊपर तक लेकर आते हैं। इसमें हमने फुल इलास्टिक लगानी है, तो पहले ही सिल लेते हैं। अगर हमने हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट लगानी हो तो पहले आगे के हिस्से में बेल्ट लगेगी, उसके बाद हम इस सिलाई को लगाएंगे। अब देखिए दोनों साइड हमने ये सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने एक 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 5 इंच, 4.5 5 इंच चौड़ी पट्टी ले लीजिए। इसको हम ऊपर की तरफ अटैच करेंगे, क्योंकि हमने जो इलास्टिक के लिए मार्जिन है वो अभी नहीं लिया था बीच में कटिंग में, वो अलग से लगाएंगे। 4.5 से 5 इंच की पट्टी को हम इस तरह नीचे रखेंगे सीधा, और ऊपर की तरफ प्लाजो को सीधा रखेंगे। और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं पूरे गुलाई में। एंड में आकर हम इसके अंदर ज्वाइंट भी लगाएंगे। अब देखिए दोनों साइड से हम इस कपड़े को इस तरह खुला रखा था हमने,
वो हम पकड़ेंगे उसको और एक सीधी सिलाई लगा देते हैं। फिर बाद में इस सिलाई को भी कंप्लीट कर देते हैं। सीधी सिलाई हमने इसके जॉइंट पे लगा दी है और यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा जो बचा है सिलाई के लिए उसे भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। अब ये हमारी पट्टी ऊपर मार्जिन के लिए जुड़ गई है। अब इसके ऊपर अगर एक दबाव की सिलाई लगानी है आप लगा दीजिए। कपड़े को हम ऊपर की तरफ करेंगे और एक दबाव की सिलाई इसके ऊपर लगाकर इसको ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम इलास्टिक लेते हैं। इलास्टिक आपने अपनी जो वेस्ट का साइज़ है उससे 10 इंच कम लेनी है। जितनी भी आपकी वेस्ट है, कमर है जितनी आपकी, उससे 10 इंच कम ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे हमारी 40 इंच ऊपर की तरफ हिप का साइज़ है, तो मैंने इसको 30 इंच ले लिया है। 15-15 इंच दोनों साइड में आ जाएगी। 30 इंच हमने इसको ले लिया है। अब हम इसके अंदर रखेंगे इलास्टिक को। इलास्टिक को हमने अंदर की तरफ रखते हुए कपड़े को टर्न कर लेना है। टर्न करके हम इसको जहाँ पे ये जॉइंट है वहाँ से शुरू करते हैं। पता लगेगा इसके मतलब सीधे का पता लग जाता है तो हमारा कपड़ा तिरछा नहीं होता है। इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा फोल्ड करके हम इसके कपड़े के ऊपर तक लेकर आएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई कपड़े के ऊपर आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आपने सिलाई इलास्टिक के ऊपर लगा दी तो ये स्टिच नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। इसी तरह अब इसको सेट करते जाएंगे और सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। पहले इसको हमने एक बार खींच लिया है, स्टिचिंग बना ली है अच्छी तरह। और अब कपड़े को पीछे की तरफ से पकड़ते हुए और आगे से पकड़ते हुए दोनों साइड से खिंचाव देना है और सिलाई एक ऊपर से लगा देनी है, जिसकी हेल्प से हमारी इलास्टिक अच्छी तरह सेट हो जाएगी। अब ये इलास्टिक लग चुकी है, पैंट ऑलमोस्ट बन गई है। अब नीचे से हमने इसको सेट करना है। जितनी भी आपकी लंबाई है उतना इसको कट कर लीजिए। मैं इसके ऊपर पट्टी लगा रही हूँ। आधा इंच फोल्डिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है। ये हमारी 3 इंच चौड़ी पट्टी है ऑलमोस्ट। 3 इंच चौड़ी पट्टी के साथ हम एक लेस का यूज़ करेंगे। ये वाली हमारी बारीक वाली लेस है, इसको हम इसके ऊपर रखते हैं। ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। इसको हमने उल्टा रखा है, कपड़े को सीधा रखा है। इस सिलाई को हम सीधा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं दोनों पट्टियाँ इकट्ठी बना रही हूँ तो ये पट्टी हमारी लंबी बन रही है। दोनों साइड की पट्टी हम बना लेते हैं। अब इसको हमने इसे लगा दिया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह करेंगे। उल्टी तरफ से लेस को रखना है और सीधे कपड़े के ऊपर रखना है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम इसको दोनों साइड अंदर की तरफ टर्न करते हुए एक बार प्रेस कर लेंगे, या फिर आप इसको एक साइड से सिलाई भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे पैंट को हमने उल्टा रखा है और ये जो फैब्रिक है इसको भी हमने उल्टा रख लेना है। जहाँ पे सिलाई आई है उसकी लेस की, उसके ऊपर ऊपर हम सिलाई को लगाएंगे बिल्कुल सीधा। और दूसरी तरफ से हम इसको टर्न करेंगे। फिर सिलाई को हमने सीधा लगा लेना है। अब हम इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे, सीधी तरफ को। इस तरह सीधी तरफ को टर्न कर लेना है। नीचे से सिलाई के ऊपर एक दबाव की सिलाई लगा देंगे इस तरह। और ऊपर वाले कपड़े को भी सेम इसी तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिर हमारी ये पैंट बनकर तैयार हो जाएगी। सिलाई आप बिल्कुल बारीक बखिए से लगाइएगा, क्योंकि ये सिलाई हमने रखनी है, ये निकालनी नहीं है। दोनों साइड से सिलाई लगाकर आपको मैं दिखाती हूँ। तो लीजिए दोनों साइड की पट्टी हमने लगा दी है। पैंट हमने नीचे से फिटिंग की सिलाई भी दे दी है। तो बहुत ही सुंदर ये पैंट बनकर तैयार हुई है। पूरे कोट सेट की वीडियो जो हमने बना दी है, फिनिश कर दी है। एक में कटिंग है, एक में हमारी शर्ट की स्टिचिंग है, तीसरे वाले में हमारी पैंट की स्टिचिंग है। तो लीजिए पूरे कोट सेट की हमने वीडियो डाल दी है। आपको ये वीडियो लगा कैसा है वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। अगर आपको भी कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, बताइएगा हमें कि आपको क्या देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।